गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा 20 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब हम 21 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। ये चैप्टर हमारा फुल आईसी बेस है एंड फुल थ्योरी है। 20 एंड 21 चैप्टर पूरा हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर था। 21 चैप्टर जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें सेम एज इट इज़ वही के वही पॉइंट है जो आपने 20 चैप्टर में 11th में पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ 21 चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ई लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है। ई लर्निंग डिस्क्राइब एज अ मीन ऑफ टेक्निक एंड द लर्निंग थ्रू द ई टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग क्या होता है कि हम कैसे कंप्यूटर के थ्रू या ऑनलाइन हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू होता है जो कंटेंट जो सी डी रोम में होता है, डीवीडी में। इन सिंपल ई लर्निंग इन्वायरमेंट विच यूज टू इंफॉर्मेशन एंड communication technology platform technique learning the activity. It has been defined as a पेडोलॉजी एम्पावरमेंट बाय द टेक्नोलॉजी थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल आपको मालूम ही है, मतलब हमारा जो भी काम होगा वो पूरा इंटरनेट के थ्रू होगा। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन गोल्स, हायर एजुकेशन इन द इंडस्ट्री हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द ई लर्निंग। हर किसी के अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ आने लगे हैं ई लर्निंग में, आपको पता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं। अब हम इसके दो टाइप्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ई लर्निंग के, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। Synchronous means at the same time involve the interaction of the participant with the instructor web in real time. For example, VCR or the virtual classroom that are the nothing else but the real room online. Synchronous क्या होता है? At the same time, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्टेड होके उसे देख सके। Participant interact with the each other and the instructor through the instant मैसेजिंग, चैट टू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। मतलब एक ही टाइम में एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकें, वीडियो कॉल्स भी कर सकें, चैटिंग भी कर सकें, एक ही टाइम में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो सकें, वो होता है सिंक्रोनस। बेनिफिट देख लेते हैं। एबिलिटी टू ट्रैक द लर्निंग एक्टिविटी, एबिलिटी टू पर्सनलाइज ईच अदर, बहुत अच्छे से एक दूसरे को हम ईच लर्न करते हैं। एसिंक्रोनस विच मीन नॉट एट द सेम टाइम अलाउ द पार्टिसिपेट टू द कंप्लीट वेब बेस्ड ट्रेनिंग विदाउट लाइव इंटरेक्शन विद द इंस्ट्रक्टर। इसका मतलब होता है कि ये एक ही टाइम में ना करें, ये बाद में भी आप कर सकते हो, एक ही टाइम में एसिंक्रोनस नहीं होगा, है ना। और इसमें हम कोई एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं होंगे। 24/7 की वो हेल्प देता है, मतलब आप इसको बाद में भी कर सकते हो। द एडवांटेज इज दैट ई काइंड ऑफ ई लर्निंग इंफॉर्मेशन टू नीड द वेन एवर दे नीड इट, इट ऑल्सो हैज़ द इंटरेक्शन कम्स। सबसे मेन एसिंक्रोनस का क्या होता है कि 24/7 काम करता है, मतलब आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप तब इसका काम कर सकते हो। और सिंक्रोनस में क्या काम होता है कि एक ही बार में आपको एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में आपको कवर अप करना है, बाद में आप नहीं कर सकते हो। यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अवेलेबल जस्ट इन टाइम फॉर इंस्टेंट लर्निंग एंड द रेफरेंस फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, एनी वेयर एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो आप, क्योंकि कोई भी टाइम रहता है इसका। और सिंक्रोनस में एक ही टाइम रहता है। आगे समझ रहे हैं, बहुत इजी है ई लर्निंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग। कॉस्ट एफिशिएंसी, मल्टीमीडिया मटेरियल फॉर इफेक्टिव एंड द लॉन्ग लर्निंग, नो फिजिकल इंटरेक्शन। अब सोशल इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग में तो आपको मालूम है कि फिजिकल मतलब हम फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, सब कुछ जो भी होगा वो इंटरनेट के थ्रू होगा, तो इसकी कॉस्ट बहुत महंगी होगी। मल्टीमीडिया इसमें आएगा तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी। ईजिली अवेलेबल फैसिलिटीज़, एनी टाइम आप कभी भी इसको ऑन करोगे और पढ़ाई चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स, ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है, आप ये ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बिजनेस। ई बिजनेस, ई बिजनेस का मतलब भी वही होता है जो हम ऑनलाइन करते हैं। ई बिजनेस आर ई कॉमर्स रेफर टू द बिजनेस टू ट्रेड ई टेक्नोलॉजी सेलिंग बाइंग प्रोडक्ट ऑफ सर्विस द ट्रांजेक्शन। सेलिंग बाइंग जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फोकस टू यूज द आईसीटी टू इनेबल थ्रू द एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप विद द बिजनेस इंडिविजुअल ग्रुप और अदर बिजनेस। बिजनेस रेफर टू द विद हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड डूइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट नेटवर्क। समझ में आएंगे, इंटरनेट के थ्रू काम करेंगे, उसके नेटवर्क के थ्रू काम करेंगे। IBM ने स्टार्ट किया था 1996 में। इन
Technical term electronic business border term is at the common terms e-commerce and e-tailing as the more company sells as marketing other internet presence electronic। तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि ऑलरेडी कैसे ई बिज़नेस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है पूरा, इसके अंदर मार्केटिंग का काम होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ई बिज़नेस में हमारा क्या क्या चल रहा है, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे ऐप हमको अवेलेबल किए हुए हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारे जिसमें हम बिज़नेस करते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस देख लेते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन। बिजनेस टू बिजनेस देख लेते हैं, वेबसाइट B2B बिजनेस मॉडल सेल्स टू द प्रोडक्ट एंड इंटिमिडेट बायर हु देन सेल द प्रोडक्ट। बिजनेस टू मॉडल क्या होता है कि सीधे बायर करता है जो सेल करने की, जो हुएवर द प्लेस ऑन ऑर्डर फ्रॉम द कंपनीज वेबसाइट एंड आफ्टर रिसीविंग द सेगमेंट। जो भी आपको चाहिए वेबसाइट पे आप जाओ, सीधे ऑर्डर करो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा, वो यहाँ कस्टमर को सप्लाई करेगा और ये कस्टमर के पास पहुँच जाएगा। पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट आपको सीधे किससे कनेक्ट करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से आपने सेल किया और सीधे यहाँ आ गए। ठीक है, ये हमारा होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। वेबसाइट फॉलोइंग बिजनेस मॉडल सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। ये डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टेक्ट करती है। कस्टमर कैन बी व्यू द प्रोडक्ट शोन द वेबसाइट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द कस्टमर कैन चूज द प्रोडक्ट एंड ऑर्डर द सेम। वो चूज भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है, जो भी उसको करना है। वेबसाइट कैन सेंड द नोटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईमेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्पैच द, वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर देख लेते हैं। वेबसाइट फॉलोइंग C2C मॉडल हेल्प टू कंज्यूमर टू सेल देयर एसेट एंड लाइक द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कार, मोटरसाइकिल। रेसिडेंशियल मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी में क्या होता है कि जैसे हमारे ठेला गाड़ी ये सब काम आता है। एक तरीके का एग्जांपल देख लेते हैं, तो जो आपके घर पे आप कित हाथों में वो चीज़ वहीं सेल करते हैं और वहीं के वहीं आपको देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस देख लेते हैं। इन द मॉडल कस्टमर अप्रोचेस website showing the multiple business organization for this consumer place to estimate the amount he/she want to spend the particular service. For example, comparison internet personal loan and loan provided to various bank वेबसाइट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, अगर आपको लोन चाहिए तो बहुत सारी लोन की अलग अलग कंपनी होती है, वहाँ से आप इसका बिजनेस कर सकते हो और कस्टमर तक वो पहुँचाया जाता है। मतलब इसके बहुत सारे होते हैं और उसके बाद आपके पास ये पहुंचता है। अगर हमको लोन लेना है तो लोग वेबसाइट लोन की बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगी, कहाँ कहाँ किस किस बैंक में मिल रहा है, फिर वहाँ आपको जहाँ जाना है वहाँ जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट। B2 मॉडल सच एज द एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट एंड आर द एसेंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड द मीडिया एंड बिजनेस मॉडल। वेबसाइट टू अप्रोचेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब वेबसाइट से तो आपको मालूम है गवर्नमेंट टू बिजनेस कैसा होता है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, सबसे पहले गवर्नमेंट पे जाएंगे, वहाँ वेबसाइट लेंगे और फिर वो हम गवर्नमेंट के थ्रू काम करेंगे। इसे कोई प्राइवेट नहीं होता, ये पूरा गवर्नमेंट के थ्रू काम होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन भी सेम एज इट इज़ वैसा ही रहता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ रीड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अब यहाँ देख लेते हैं सोशल इम्पैक्ट ऑफ ई बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। इम्प्रूव द कस्टमर क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट अच्छा होता है इसका। एक्सेस टू इंटरनेशनल, कहीं भी एक जगह बैठ के आप कहीं भी इसका बिजनेस कर सकते हो। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, इमरजेंसी, प्राइस, नो गोइंग टू शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस अच्छा रहता है। चॉइस भी मिलती है आपको, 24 आवर रहता है, कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो। ई बिज़नेस में स्पीड अच्छी देता है। ग्लोबल मार्केट, पूरे ऑल ओवर जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है या जो भी आपका है शॉपिंग में कुछ आप कर सकते हो। लिमिटेशन देख लेते हैं, बहुत नॉलेज आपको कम रहेगा तो नहीं कर पाओगे ई कॉमर्स। पीपल स्टिल अनअवेयर, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। चैलेंज ऑफ ई बिज़नेस, ये आप खुद करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। ई बिज़नेस एंड ई लर्निंग हम इसमें कर चुके हैं, जिसमें चैलेंज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ई लर्निंग में जो हमने एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस करा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 टॉपिक हमारे 21 चैप्टर के हो चुके हैं। काफ़ी ईजी चैप्टर है, अपने 11th में किया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ले जाऊँगी। ओके, थैंक यू।